ज्यादा पुण्य हमें भगवान के भक्त के चरणों के रज से मिलता है। ये जो नाम है बड़ा पावन है, भगवान का नाम बड़ा पावन है। उस नाम से बड़े बड़े व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। भगवान से कहना, भगवान हमारे घर भी आपके जैसी संतान, अगर घर में संतान भगवान के जैसे होंगी तो वो संतान पूरे कुल को ही तार देती है। और किसी घर पर भगवान की तरह संतान होती है। भगवान से कहना, भगवान जीवन में एक ना एक बार आपको देखने का अवसर अवश्य प्राप्त हो। भगवान से कहो, भगवान कृष्ण से कहो, राधा रानी से कहो, हे राधा रानी, अगर आपके चरण की रज धूल अगर हमें मिल गई तो हम तर सकते हैं। हम तो आपकी संतानें हैं, बस अपने चरणों के रज दे दो, बस अपने चरणों के रज दे दो। और कहते हैं चाहे व्यक्ति गरीब हो चाहे अमीर, उसे भगवान के मंदिर जाना अवश्य चाहिए। जैसे जो अमीर व्यक्ति होते हैं, जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो एक दिन होता है जिस दिन उनके लिए शोक मनाया जाता है, होता है ना। जब कोई बड़ा अमीर व्यक्ति चला जाता है तो उसके लिए शोक मनाया जाता है। अगर उसी के जगह कोई गरीब जाता है तो उसके लिए शोक नहीं मनाया जाता। क्यों? कहते हैं जो अमीर होते हैं उन्होंने अपने पूरे जीवन में बस भगवान से कुछ ना कुछ मांगा, किसी ना किसी चीज का शौक रखा, इसलिए मरने के बाद भी शोक सभा होती है। और जो गरीब होते हैं उन्हें किसी चीज की इच्छा नहीं होती, जो मिल गया उसमें प्रसन्न होते हैं, इसलिए उनके मरने के बाद शोक सभा नहीं होती। इसलिए चाहे हम कैसे भी हो, भगवान के पावन नाम का जाप करना चाहिए। भगवान से कहो, भगवान ये एक संसार सागर है जहां पर हमें आपकी कथा रूपी नैया की बहुत आवश्यकता है, हमें पकड़ लो, हमें एक आपकी कथा रूपी नैया दे दो। अगर हमें इस संसार से पार जाना है तो आपकी कथा रूपी नैया की बहुत आवश्यकता है। हे भगवान, इस संसार में हम डूब रहे हैं, हमें पकड़ लो, हमारा हाथ पकड़ लो, वरना इस संसार सागर में हम डूब जाएंगे। भगवान से कहो, हे भगवान, हे कृष्ण, हमारे हाथ पकड़ लो, वरना ये जो संसार सागर है, तो संसार सागर में हम डूब जाएंगे। वृंदावन के संतों ने बहुत सुंदर बात कही है, आइए जानते हैं। सब अपने अपनी जगह पे खड़े होकर